नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य रचना किस तरीके से होती है उसके बारे में हम देखते हैं। बच्चों को वाक्य रचना बनाते समय परेशानी आती है कि हम लोग सह के साथ में कौन सी धातु लगाएं। देखो, सामान्यतः लकार 5 होते हैं। 5 में एक होता है हमारा लट लकार और एक होता है लिट लकार और एक लंग लकार और फिर लोट लकार और विधिलिंग लकार। पांचों लकारों के अनुसार हमें वाक्य रचना समझनी है कि किस तरीके से वाक्य रचना हम बनाएं। जैसे लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम जैसे वाक्य बनाते हैं कि वह पढ़ता है, तो ता है ती है, ये हमारे लट लकार के अंतर्गत आ जाते हैं। वह पढ़ेगा अर्थात भविष्य काल। लिट का अर्थ होता है भविष्य। जब भी हम कोई कार्य को भविष्य में करने वाले होते हैं वहां लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। जो कार्य हो चुका है उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ चुका है। इसी तरीके से दो हमारे पास एक ये रह गया लोट लकार और एक रह गया विधिलिंग लकार। हम जब लोट लकार को आज्ञार्थक के अर्थ में लेते हैं, जैसे तुम पढ़ो, तब हम यहाँ पर लोट लकार को काम में लेते हैं। विधिलिंग चाहिए अर्थ में आता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, वहां पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारी सामान्य जानकारी हो गई, लेकिन हम इनसे बने हुए वाक्य को बनाए कैसे, इसके लिए हमें एक यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिखे हैं और कुछ धातु के नियम लिखे हैं किस तरीके से हमें बनाना है। जैसे यहाँ हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत, ते, तानि। यहाँ हमने ये 3 शब्दों को जो अर्थ किया है, तीनों शब्दों का वह किया वह। इन तीनों का तो, ते, ते, इन तीनों का अर्थ किया वे दोनों। बहुवचन में ते, ताहा, तानी, इनका अर्थ किया हमने वे सब। अब इनमें अंतर क्या है कि हमने ये 3 जगह लिखा, क्योंकि ये वाला जो है ये हमारा आता है पुल्लिंग का शब्द, ये स्त्रीलिंग का, और ये आता है नपुंसकलिंग का। यहाँ पर हम लोग जैसा कि इंग्लिश में भी देखते हैं कि जो सह होता है उसके लिए हम ही शब्द का प्रयोग करते हैं, और वह के लिए जो स्त्रीलिंग में आता है उसके लिए हम शी का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा इट आता है तो उसके लिए हम नपुंसकलिंग वाला शब्द प्रयोग में लेते हैं। हालांकि होता वह ही है ये, लेकिन जिस तरीके से इंग्लिश में हम काम में लेते हैं उसी तरीके से संस्कृत में भी हम इसको काम में लेते हैं। इन तीनों को हम प्रथम पुरुष में ही जानेंगे। ये सह, सा और तत, इन तीनों शब्दों को हम प्रथम पुरुष में ही जानते हैं। उसी तरीके से मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। फिर उत्तम पुरुष में आता है अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। ये तो हमारी सामान्य जानकारी हो गई कि किन शब्दों का क्या अर्थ होता है। हमने यहाँ पर एक धातु लिखी, ये धातु है हमारी लट लकार। हम सबसे पहले लट लकार के जितने भी छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनके बारे में समझेंगे। पहले हमने लिखा पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः।
अब इनको, इन शब्दों को इनके साथ किस तरीके से जोड़ा जाए, इसके लिए हमने एक ट्रिक लगाई। हम इनको नंबर दे देते हैं। पठती को 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, हमने इनको नंबर दे दिया। उसी तरीके से हम लोग इधर भी इनको भी क्या करेंगे, नंबर देंगे। जैसे ये तीनों शब्द हैं, ये प्रथम पुरुष में आ रहे हैं, तो प्रथम पुरुष वाले तीनों शब्दों को हमने दे दिया 1 नंबर। तो, ते और ते, इनको हमने दे दिया 2 नंबर। ते, ताहा और तानी, इनको हमने दिया 3 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। फिर मध्यम पुरुष में आ जाओ। मध्यम पुरुष में त्वम को हमने दिया 4 नंबर, युवाम को हमने दिया 5 नंबर और यूयम को हमने दिया 6 नंबर। फिर उत्तम पुरुष में आइए। उत्तम पुरुष में अहम को हमने दिया 7 नंबर, आवाम को दिया 8 नंबर और वयम को दिया हमने 9 नंबर। इस तरीके से हमारा जो धातु रूप है वो भी संख्या हमने वाक्य बनाया, वह पढ़ता है। अब हमने सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा, यहाँ पर हम तीनों में से कौन सा लिखें, स लिखें, सा लिखें या तत लिखें। तो हमें ये देखना है कि धातु जो आ रही है वो किस लिंग में आ रही है, पुल्लिंग में आ रही है, स्त्रीलिंग में आ रही है या नपुंसकलिंग में आ रही है। तो पढ़ता है, पढ़ता है, तो हमें पता लग गया कि ये वाक्य किसका है, पुल्लिंग का। किस चीज का है ये वाक्य, पुल्लिंग का। तो हम लोग पहले पुल्लिंग वाले को देखेंगे। तो हमें पता लग गया कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो ही हमें तय करनी है। एक चीज का पता लगने के बाद में फिर यह देखना होता है कि यह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो हम यहाँ देखते हैं वह पढ़ता है, तो हमें पता लग गया कि यह एक वचन का ही है, क्योंकि हमने वह देखो यहाँ पर लिख रखा है। 1, 2 और 3, इन तीनों शब्दों का अर्थ हमने क्या लिख रखा है, वह। तो हमने सबसे पहले पुल्लिंग का शब्द देखा। तो पुल्लिंग में यहाँ पर क्या लगाया हमने, इसको लिख दिया स। अब हमें देखना है कि सह जो शब्द है वो कितने नंबर का आ रहा है। हमने देखा, देखो सह का हमने दिया 1 नंबर, सह, सा और तत, इन तीनों को हमने क्या दिया है, 1 नंबर। तो यहाँ हमने लगा दिया 1 नंबर। अब हमारी धातु क्या है, यहाँ हमारी धातु आती है पठ। अब यहाँ पर हमने पठ धातु आ गई, हमने यहाँ पर रूप भी इसी के लिख रखे हैं, जो धातु रूप लिखे हैं वो भी इसी के लिख रखे हैं। तो जहाँ पर 1 नंबर आता है तो आप 1 नंबर से इसका मिलान कर दो। तो हमने 1 नंबर को 1 नंबर से मिलाया तो शब्द क्या बना, स है पठती, तो ये भी 1 नंबर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने नंबर का कर्ता होगा उतने नंबर की क्रिया होगी। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, जैसे वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। सबसे पहले हमें पता लगा कि वह शब्द आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर वह शब्द को देखने पर पता नहीं लगेगा कि वह कौन से लिंग में आ रहा है। लेकिन यदि हम धातु देखेंगे, यदि हम धातु देखेंगे तो धातु से हमें साफ साफ पता लग जाता है कि ये किस लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है। तो स्त्रीलिंग में हमें देखना है कि कौन सा शब्द आ रहा है। स्त्रीलिंग में हमारा ये वाला शब्द आ रहा है सा। अब यहाँ पर हम सा लिखे, ते लिखे या ताह लिखे, तो वही हमने ऊपर अभी पहले पढ़ा कि वह पढ़ता है, उसी तरीके से वह पढ़ती है। तो हमें पता लग गया कि यह एक वचन का है। तो हमें साफ साफ लिखना है यहाँ पर क्या, सा, न कि स है, क्योंकि स्त्रीलिंग का है। तो सा, अब सा कितने नंबर का है, मैंने बताया था अभी कि स है, सा और तत, ये तीनों शब्द हैं वो 1 नंबर पर आ रहे हैं। तो 1 नंबर वाले को आप 1 नंबर से मिला दो।
तो शब्द क्या बना? सा पठति। इसी तरीके से यदि आप और वाक्य लेना चाहते हो तो हाँ, इसी तरीके से हम अगला जैसे वाक्य लेते हैं कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब तुम शब्द आया तो हमें यहाँ पर तुम यहाँ लिखा हुआ है, तुम की संस्कृत क्या होती है? त्वम। तो हमने लिखा यहाँ पर त्वम। अब ये त्वम कितने नंबर का आ रहा है? हमने इसको दिया है 4 नंबर। हमने यहाँ पर इसका लगा दिया 4 नंबर। अब आप इसमें से 4 नंबर देख लो कहाँ पर आ रहा है? 4 नंबर आ रहा है पठसी। तो यहाँ पर आप लगा दो पठसी। ये भी 4 नंबर। तो यहाँ पर जितने नंबर का करता उतने नंबर की क्रिया। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको हम सब ये देखना है। तो ये रहा हमारा हम सब। हम सब की संस्कृत क्या होती है? वयम। तो हमने लिखा यहाँ पर वयम। अब वयम शब्द को देखिए कि कितने नंबर का आ रहा है? ये 9 नंबर का। अब आप पट धातु में यहाँ पर धातु कोई भी हो सकती है। जितने भी धातु पठ, लिख, चल, इस तरीके से कोई भी धातु हो सकती है, लेकिन आपको नंबर उसी तरीके से ही लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने एक सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर पठ धातु लिख लिया है। जैसे हमने यहाँ पर वयम को 9 नंबर दिया है, वैसे ही पठ धातु के जो रूप है उनमें आप 9 नंबर देखिएगा। यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? पठामय। इस तरीके से 9 नंबर यहाँ हो गया। तो आपको देखना है कि कर्ता जिस नंबर का होगा आपको क्रिया भी उसी नंबर की लगानी है। इस तरीके से हमारे वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं कि जितने नंबर यहाँ हमें देखने हैं उसी तरीके से कोई भी लकार हो आपको उसमें लगाना है।